ये विषय आता है। अब कुछ लोग इस पे तर्क देते हैं कि नहीं भाई, अब गधे से गधा पैदा होता है, घोड़े से घोड़ा पैदा होता है। तो मैं भी यही तो कहता हूँ, घोड़े से घोड़ा ही पैदा होगा, गधे से गधा ही पैदा होगा, और मनुष्य से मनुष्य ही उत्पन्न होगा। मनुष्य के घर में कोई घोड़ा और गधा नहीं है जन्म ले सकता। तो ये तो योनि की बात हो रही है ना, कि भाई किस मनुष्य योनि आएगी, पशु योनि है, पशु योनि से पशु आएगा। अब पशु के घर में कोई मनुष्य तो जन्म लेगा नहीं। वो तो यहाँ योनि की बात है, यहाँ वर्ण की बात हो रही है। और वर्ण का आधार यहाँ पर तय हो रहा है गुण कर्म में। तो शरीर से तो वो बाहर, जैसे 4 बच्चे जन्म लिए, 4 बालक है, आप 4 बालों को सामने रख दीजिए। अब उसमें आप बता नहीं सकते हो कि भाई ये ब्राह्मण का शरीर, क्योंकि उसके शिखा सूत्र के साथ तो चोटी नहीं लगी होगी, शिखा सूत्र पहन के नहीं आया होगा। ब्राह्मण के यहाँ से ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के शिखा सूत्र के साथ आता। और क्षत्रिय आएगा तो वो भी कुछ न कुछ तलवार भाला लेके अब जन्म लेता, उसके भी कोई शरीर पे चिन्ह होने चाहिए। उससे नहीं होता है। वो संस्काराद द्विज उच्चते, जन्मना जायते शूद्र, स्वाभाविक रूप से वो अज्ञान अवस्था में है। अब उसको ज्ञान देना पड़ेगा, न तो उसके पास क्षत्रिय का ज्ञान होगा। भाई जितना भी, चलो मान लो भगवान राम जन्म ले, भाई इतने बड़े भगवान के अवतार होते, और उनके जन्म से ही उनमें क्षत्रियत्व के गुण थे, फिर भी उनको गुरुकुल में जाना पड़ा, शिक्षा लेनी पड़ी ना। संस्कार तो हुआ कि नहीं, विद्यारंभ संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भाई जाओ अब तुम भिक्षा मांगो, गुरुकुल में रहो, और फिर शिक्षा ग्रहण करो। गुण कर्म के आधार पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, केवल इसी आधार पे कि उनके भाई शिक्षा नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। भाई हम तो जब जन्म से क्षत्रिय हो ही गए हैं, जन्म होते से क्षत्रिय हो गया, अब उसको क्या हो सकता है, धनुष सीखने की, बाण सीखने की, क्या संस्कार हो, क्या हो सकता है उसको। जन्म से यदि कोई ब्राह्मण है तो संस्कार कराने की आवश्यकता ही नहीं है, शिखा सूत्र के साथ में, और सब सारा चीज तो वैसे आना चाहिए था। अरे भाई गधे से गधा होगा, मनुष्य से मनुष्य ही होगा, हम बात है ना। लेकिन मनुष्य में कौन ब्राह्मण होगा, मनुष्य में क्षत्रिय कौन होगा, वैश्य कौन होगा, शूद्र कौन होगा, ये तय जो है वो संस्कार गुण स्वभाव तय करते हैं, जन्म से नहीं। पर अब इन मठ बुद्धि के लोगों को हम क्या समझा भाई, इतनी भी विवेक बुद्धि नहीं रह गई कि कहाँ शास्त्र है, कहाँ शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तम गुण क्या है। गुणों के आधार पे तम ऊपर उपसर्जन है, रज उपसर्जन है, उस आधार पे तुम जो है उसका विभाग है। समाज को क्यों न बुद्धि भेदम जनायत अज्ञानम कर्म संज्ञानम, समाज को क्यों बुद्धि भेद उत्पन्न करो, अपना भी दुर्गति कर रहे स्वयं ही। ये सारे जो चीजें समाज में, इसी को कहते हैं अशास्त्रीय, और इसे ही कहते हैं अधर्म। अब कुछ लोगों के प्रश्न ये उठता है, चलो यहां तक तो समाधान हो गया कि गुण कर्म से है, ये तो तय हो गया ना, जन्म से नहीं है। अब कुछ लोग ये कह सकते गुण कहां से आते हैं भाई, तो कहेंगे वो तो माता पिता से आते हैं। ये तो प्रश्न उठेगा ही, कहीं माता पिता से आते हैं। तो जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया वो हमेशा ब्राह्मण ही रहना चाहिए। फिर वो विश्वामित्र जी फिर क्षत्रिय से ब्राह्मण कैसे हो गए भाई, परिवर्तित कैसे हो गए। कई प्रमाण ऐसे भागवत महापुराण में कई प्रमाण आते हैं, ऋषभ देव जी के कई संतान ब्राह्मण बन गए, कोई क्षत्रिय बन गया। सृष्टि के आरंभ में सब लोग ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, सब जानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति मनुष्य भारत भूमि में नहीं होगा, भारत भूमि में क्या पूरे विश्व में कोई नहीं होगा जिसका गोत्र ऋषि न हो। कोई भी मनुष्य यदि है, अब भले वो माने न माने वो एक अलग बात है। अब तुम किसी भी को जाके, किसी इंग्लैंड वाले को या किसी को तुम ईरान वाले को, किसी को भी कहोगे तो वो क्यों मानेगा भाई, वो तो अभी जो परंपरा चली है 2000-3000 वर्षों में वही मानेगा ना। तुम कहोगे नहीं, तुम तो भाई सृष्टि के आरंभ में तो मनुष्य जो बने हैं उसी समय तो गोत्र तो ऋषि से उत्पन्न हुए हैं, मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपनी परंपरा में है, मूड है अभी अपना, वो अपनी चिंतन धारा में है। सनातन धर्म को उनको ज्ञान ही नहीं है, तो कैसे मानेगा वो। मनुष्य की जो सृष्टि की जो आरंभ हुआ है उस समय में, हम लोग जब भागवत महापुराण में वर्णन करते, सबको पता है कि ब्रह्मा जी से सब लोग अलग अलग जो है उनके 10 ऋषि उन्होंने मन से उत्पन्न हुए हैं। 10 सबसे पहले तो वही होता ना, वशिष्ठ आदि जो भृगु ऋषि आदि जो उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। तो प्रथम यहाँ पर इसका अर्थ ये होता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मण, ये बात महाभारत में प्रमाणित होती है, महाभारत में लिखा हुआ है। इसमें आप यक्ष युधिष्ठिर संवाद, इसमें वर्णन आता है कि सृष्टि के आरंभ में जो है ब्राह्मण ही एक पात्र वर्ण हुआ करता था। फिर कर्मों के आधार पे अलग अलग लोगों ने अपने अपने कर्म चुनाव किए, तो वो कर्मों के आधार पे फिर वो जैसे जैसे उनमें गुण थे, जन्म तो सब निकले तो ब्रह्मा जी से ही है।
तो वो फिर कर्मों के आधार पे उनका विभाजन होता गया। जैसे उन्होंने कर्म किया वो वैसे वर्ण का माना गया, क्योंकि वो स्वभाव है। निकले तो 10 वही से, लेकिन सबका स्वभाव अलग अलग था। किसके आधार पे था? अलग अलग गुण के आधार पे। अब जब सब ब्रह्मा जी से ही निकले हैं तो सबके गुण एक ही होना चाहिए ना, फिर तो सब ब्राह्मण ही होना चाहिए। अलग अलग कैसे हो गए? फिर स्वभाव कैसे अलग अलग बदल गया? सबका स्वभाव बदला ना। निकले ब्रह्मा जी से ही सब लोग, सारे ब्रह्मा जी से ही जन्म लिया, तो ब्रह्मा जी के जो गुण है वही सब में आने चाहिए। तो गुणों में परिवर्तन, स्वभाव और गुण में परिवर्तन हुआ ना। स्वभाव और गुण का जो परिवर्तन है यही व्यवस्था है चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट। भगवान ने कहा कि गुण और कर्म के आधार पर भी ऑटोमेटिकली विभाजन हो गया, और जिसमें जो ऐसे गुण थे, ब्राह्मण के गुण थे, वो ब्राह्मण कर्म में चला गया। क्षत्रिय वैश्य कर्म का जिसमें गुण थे वो क्षत्रिय बन गए। कई क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने के बाद उनमें गुण ब्राह्मणत्व के थे। नारद जी ने कई जो है ऐसे क्षत्रिय घर में जन्म लिए लोगों को ब्राह्मण साधना उपासना में लगा दिया। ऋषभदेव जी के भी कई पुत्र उसमें ब्राह्मण बन गए। तो ये परिवर्तन है। अभी ये आप यदि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और पुराणों में, इतिहास में, महाभारत में देखोगे तो ये नॉर्मल बातें हैं, ये परिवर्तन होता है। यही पिछले 1-2 हज़ार वर्षों में यही सब चीजें आई है। और उस समय आप जैसे कि 10 ऋषि वहां पे, 8 ऋषि जो उनके यहाँ राजा दशरथ जी क्या रहते थे, उनके अलग अलग नाम थे, पर कोई ये नहीं बता सकता था कि भाई इनका जन्म जो है वो किसके घर में हुआ है। अब तो ये है कि आपको पता चल जाएगा कि पांडे हैं, तिवारी है, शुक्ला है, चतुर्वेदी, द्विवेदी है, सिंह है, कि सूर्यवंशी, कि रघुवंशी है, अग्रवाल है, कि क्या है, तो वो उसके नाम के टाइटल से पता चल जाएगा। ये जो टाइटल वाली जो सिस्टम है ये कोई सतयुग से थोड़ी रहा है। सतयुग या द्वापर त्रेता युग में किसी का टाइटल था क्या? कोई एक भी ब्राह्मण का नाम बता दो कि जिसके नाम के आगे जो है वो ये टाइटल लगता था। एक भी ब्राह्मण का नाम बता दे, एक भी क्षत्रिय के नाम के आगे बता दीजिए कि जिसके नाम के आगे सिंह लगता था। राजा दशरथ सिंह, बलराम सिंह, कोई लक्ष्मण सिंह, कुशी सिंह, लव सिंह, कोई तो होगा। ये सिंह वगैरह का कब से आ गए? ये मैंने कहा ना, ये 1000-2 हज़ार वर्षों का ही है जब से ये विधर्मी आए और समाज में ये सब हमारी जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति का जो मूल ढांचा था, उसी को ही नष्ट कर दिया। अयोग्य व्यक्तियों को वहां पर स्थापित करके उनके ऊपर शासन करने के लिए षड्यंत्र रचे गए। मांसाहार खाने के लिए मांस शब्द मांस बना दिया, श को स बना दिया, जबकि 3 प्रकार के श होते हैं। किसी को उच्चारण करना नहीं आता, स श श पता ही नहीं है। मां श लगा दोगे, श बोलोगे तो वो उड़द की दाल हो जाएगा, और स लगा दोगे तो मांस हो जाएगा। केवल उच्चारण का भेद है। और प्रिंटिंग प्रेस में चीजें आई हैं तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। अब उसमें जो मूल ग्रंथ है, जिनमें जो ताड़पत्रों पे या जो उसमें भोजपत्र पे लिखे हुए थे, वो यदि मिल जाए तो आपको मूल श्लोक भी मिल जाएंगे। अब प्रिंटिंग मिस हो सकती है, कपट से भी कोई मिस कर उसमें एडिटिंग कर सकता है, क्योंकि अधिकांश लोगों को एडिटर कहा गया। जो और मैक्स मुलर जैसे व्यक्ति लोग जो है, और जो बैठा है इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जर्मन में रहने वाला, वो प्रोटेस्टेंट ईसाई, उसको क्या पढ़ा है उपनिषद और भगवद गीता और महाभारत, उसको वो जाके अनुवाद कर रहा है, उसका ट्रांसलेशन कर रहा है। तो कैसे ट्रांसलेशन करेगा? अपने हिसाब से ही करेगा ना। वो सनातन धर्म की प्रशंसा के उत्थान के लिए तो करेगा नहीं, षड्यंत्र पूर्वक ही करेगा, उसका ह्रास करने के लिए करेगा। प्रिंट भी वही से हुए। अब हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो भैया ऑक्सफोर्ड में प्रिंट हुए, वहां से वही प्रतियां लेके चल रही है। तो कई जगह पे ऐसे भी चीजें जो है आई है। इसीलिए ये जो है शास्त्रों में मूल जो है अर्थ निकालने के लिए अब जो है पहले लिखा नहीं जाता था, कंठस्थ हुआ करते थे। जो भी ज्ञान हुआ करता था वो ग्रंथों में नहीं होता था, वो तो पूरे चारों के चारों वेद जो है वो, इसीलिए उनको फिर वो जो है कंठस्थ हो जाते थे। पहले एक ही तो पूरा ज्ञान रहता था, सब लोगों को कंठस्थ कर जाता था। एक गुरु ने सीखा, वहां से वहां से ज्ञान मिलता था। अब जैसे कि भगवान कृष्ण ने 3 अध्याय में कहा, उसमें 4थे अध्याय में उन्होंने प्रथम में ही वर्णन किया कि मैंने सूर्य को ज्ञान दिया था। तो पुस्तक पढ़ के तो नहीं दिया था कि चलो भैया लो पुस्तक लो और अध्ययन करो, कोई पुस्तक ही थी ही नहीं। वो तो ज्ञान है, स्वतः ही अपने भीतर विद्यमान है। भगवान ने जो ज्ञान सूर्य को दिया वो ज्ञान तो कंठ में था। कहते ना विद्या कंठ में होती है।
तो भगवत गीता के जो 700 श्लोक है वो तो कोई भी, पहले तो ये स्थिति थी कि बच्चा विवाह जैसे भोजन करने जा रहा हो तो जो है 18 अध्याय पूरे पढ़ लेता था वो, तब भोजन करते थे। त्रिकाल संध्या करना, ये करना, उसमें यही कर्म था। तो वो कंठ में विद्या थी, इसलिए भगवत गीता में कहीं पर भी आपको श्लोक का अर्थ लगाने में कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे कि वैसे श्लोक है, ज़्यादा श्लोक है, जैसे मान लीजिए महाभारत है, वाल्मीकि रामायण है, तो एक दो श्लोकों के साथ भाई इतना कौन कंठस्थ करेगा, उतनी मेधा शक्ति कहाँ रहेगी जो द्वापर त्रेता में और उसमें सतयुग में रही होगी। तो इसलिए व्यास जी ने उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया। बोले यजुर्वेद भी बड़ा, ये भी नहीं कंठ कर पाएंगे, तो शुक्ल यजुर्वेद उसमें कृष्ण यजुर्वेद में बना दिया। फिर कहा कि भाई ये तो मूल ज्ञान है भगवत गीता का, महाभारत का, तो फिर इन्होंने वेदों में भी कि सब सारे वेदों को नहीं कर सकते, कंठस्थ कर सकते, तो उन्होंने फिर उसको 2 भागों में वेद और उसके वेदों के अंग बना दिए, वेदांग बना दिए, वेदांत बना दिया। वेदों के अंतिम जो भाग था, ज्ञान कांड का जो भाग है, कर्मकांड और ज्ञान कांड, तो ज्ञान कांड को वेदांत कहते हैं, वो अलग कर दिया, उसको उपनिषद कहते हैं। ऐसे ही महाभारत में, महाभारत ग्रंथ में भगवत गीता जो है, गीता को उपनिषद माना गया। गीता उपनिषत्सु, ये उपनिषद है। गीता जो हम लोग ग्रंथ जिसको कहते हैं ना भगवत गीता, ये उपनिषद है, ये महाभारत का उपनिषद है। यहाँ पे जब गीता जब समाप्त होती है तो उसमें एक आता है ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, ये श्लोक आता है ना, आप देखो, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम, ऐसा आता है। तो भगवद गीतासु उपनिषत्सु, उपनिषद जो होता है शॉर्टकट में आ गया, तो ज्ञान जो था वो थोड़े में विभाजित कर दिया गया। जैसे विदुर, महाभारत में विदुर नीति कोई अलग से ग्रंथ है क्या, वो विदुर नीति महाभारत का ही भाग है, फिर उसको अलग कर दिया कि भाई चलो विदुर नीति तुम पढ़ लो, इतने भाग पढ़ लो, पहले भगवत गीता के उतना ही पढ़ लो, भाई ये 700 श्लोक है, तुम कंठस्थ कर लो। क्योंकि मेधा शक्ति कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे कम हो गई। अब तो हमें 10 श्लोक भी कंठस्थ करना होगा तो कितना समय लग जाएगा। उस समय मेधा शक्ति बहुत तीव्र हुआ करती थी। तो ये इस प्रकार से ये परिवर्तन हुआ। तो गीता में जो ये ज्ञान आया है वो उपनिषद के आधार पर है, इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं है। इस भगवत गीता के किसी श्लोक को ये नहीं कह सकता कि इसमें आपने कुछ कर दिया, और क्योंकि केवल ज्ञान का विषय है। पर बहुत जब विराट रहता तो उसमें कुछ थोड़ा, जैसे इनको मांस खाना था अंग्रेजों को, तो इन्होंने कई जगह पे, जैसा अभी पिछली बार हमने बताया कि भगवान राम को भी मांसाहारी सिद्ध करने के लिए उन्होंने कई जगह, जबकि शास्त्र में आता है कि फल मूला शनो दान, तो यानी फल और वो मूल को खाने वाले वन में रहकर, वही अर्थ का कुअर्थ लगाकर इन्होंने षड्यंत्र की है, जो भी हुआ हो। तो ऐसे ही ये वर्ण व्यवस्था को फिर जाति शब्द देना, ये आर्य जो शब्द भी हैं, पहले अंग्रेज लोग आए उनका ही है। आर्यन इज द लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज है, जैसा भी उन्होंने कहा, नॉट ए रेस। पहले तो बोला कि ये जाति नहीं है, लैंग्वेज है, भाषा है। अब आर्य नाम की कोई भाषा तो थी नहीं, वैदिक भाषा, संस्कृत भाषा सब जानते हैं, वैदिक संस्कृत तो प्राकृत संस्कृत, 2 ही भाषा है आरंभ से ही। पर उसको आर्य पहले भाषा बना दिया, फिर भाषा के आधार पर विभाजन कर दिया कि ये बाहर से आए, फिर उसको जाति घोषित, पहले उन्होंने नॉट ए रेस बोला, फिर उसको लैंग्वेज की जगह फिर उसको जाति भी बना दिया, फिर जातियों में सब चीज़ें विभाजित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि उनका था डिवाइड एंड रूल, उसको फूट डालो राज करो। ये एकजुट रहेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अब चूंकि यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी हुआ करते, पर है तो एक ही ऋषि के ना। मैं अभी भी कहता हूँ ये बात, भारत भूमि में नहीं पूरी विश्व भूमि में जो भी व्यक्ति होगा उसका जो गोत्र है, उसका जो जन्म है, वो एक ऋषि से ही है, और उसी गोत्र के आधार पर पहले संकल्प हुआ करते थे। अमुक गोत्र उत्पन्न, यही आता था। मैं किसी माता के घर में किसी पिता का नाम नहीं आता था, गोत्र का ही नाम होता। जब भी आप संकल्प करते थे, कोई भी व्यक्ति, प्राचीनतम देख लो, अमुक गोत्र उत्पन्न, ऐसे शब्द आता। अमुक मात्र पिता या जैसे माता पिता का नाम नहीं लिया जाता था, सब ऋषि से लिखा। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ऋषि की नहीं, तुम बंदरों की संतान हो, बंदर से उत्पन्न हुए। डार्विन ने से कल्पना की गई, कल्पना है मिस्ट्री, मन में सोच लिया कि नहीं पहले ऐसे बंदर रहे होंगे, फिर सीधे हो गए होंगे, तो फिर पुरुष बन गए, अनुमान लगाया उसने। मिस्ट्री है, हिस्ट्री तो है नहीं। हमारे हिस्ट्री है, हिस्ट्री को मिस्ट्री घोषित करने के लिए इन्होंने ये डार्विन जैसे ये कपटी लोगों को इतिहास बना के, सिद्धांत बना के हमारे ऊपर थोप दिया कि तुमको ये पढ़ना है, तुमको इतिहास। महाभारत आज भी ये स्थिति है,
जब से अंग्रेज गए हैं तब से लेकर, और अंग्रेजों ने जब शिक्षा व्यवस्था स्थापित की तब से। और वही चाहे वो फिर वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये संस्कृति बताई हमारी। और ये ऐसा, उसके लिए अंग्रेज बैठाए गए हमारे ऊपर, जो भारतीय से तो थे, शरीर से तो दिखते थे बाहर, पंडित भी लगा थे उनके नाम के आगे। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने कोई कर्मकांड पंडित वाले नहीं करते थे, पुरोहित कर्म करते नहीं थे, पंडित कैसे लगा ले भाई। और उन्हें कोई शास्त्र वेदों का ज्ञान भी नहीं था। उन्होंने भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति और यही जो वही संस्कृति जो अंग्रेजों वाले चिंतन था वही उनके दिमाग में था, उन्हीं से लिखवा दिया, पंडित नाम लगा दिया। कहा गया जब पंडित लिख दिया तो भैया जो उन्होंने कहा सही होगा। षड्यंत्र हुए ये सारे। हिंदुस्तान के गाने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने लिख दिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अरे इंडिया की क्या डिस्कवरी करोगे? इंडिया की डिस्कवरी तो पहले महाभारत है भाई, अलग से कोई डिस्कवरी की आवश्यकता हमको, इतिहास की आवश्यकता है। जिस सनातन धर्म के पास, भारत भूमि के भारतीयों के पास महाभारत जैसा ग्रंथ हो, उसकी डिस्कवरी की आवश्यकता क्या है? वाल्मीकि रामायण और महाभारत हो, ऐतिहासिक ग्रंथ हो, इतिहास है ना, ये दोनों ग्रंथों को इतिहास माना जाता है। ये पुराण में नहीं, इतिहास कहते, इतिहासों में आता है। महाभारत और वाल्मीकि रामायण इतिहास माना जाता है। पहले से 5000 वर्ष, करोड़ों वर्ष पीछे जाओ, वो कब से हमारा संकल्प चल रहा है। अद्य ब्रह्मणो ने द्वितीय परार्धे श्री वारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति में कलियुग कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्तिक देशांतर्गते, ये सारे देश जो है हम लोग तो कई खंड, भरत खंड हुआ, फिर भारतवर्ष, फिर कई ऐसे खंड खंड अलग हुआ करते थे, वर्ष अलग हुआ करते, जैसे आज राज्य प्रांत है वैसे होते थे। तब से संकल्प चलता है। तो गोत्र जो है, किसी का भी गोत्र एक ऋषि ही है। अब तुम कहे कि महाराज हमको तो गोत्र पता नहीं, अब उसमें हम क्या कर सकते? तुम्हारी पता करो, तुम लोग भूल गए, तुम लोग पतित हो गए, 1000-2000 वर्षों से यही पतन हुआ है। और यदि जो आज मनुष्य यहाँ पर है पृथ्वी पर, मैं क्यों सनातन धर्म वालों की बात नहीं कर रहा, मैं सारे मानव जाति की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हारे सर्वप्रथम खोजते जाओ। कई लोगों ने भगवान राम को काल्पनिक घोषित कर दिया। यही आचार्य प्रशांत जैसे मूर्ख लोग जो है पता नहीं कहाँ से ज्ञान प्राप्त करके आते हैं, कहा कि भगवान राम तो काल्पनिक है। बोले क्यों? बोले उनके कोई जन्मतिथि पता नहीं है। मैंने कहा कि तुम्हारे बाप दादा और परदादा की भी जन्मतिथि पता नहीं होगी। अगर तुम थोड़ा पीछे जाओगे तो दादा, परदादा, सरदादा जो भी होंगे, पीछे तरदादा जो भी रहे होंगे, चले जाओ पीछे। लिखित नहीं है ना। लिखित में कुछ नहीं, जो ज्यादातर वो ग्रहों के आधार पे जो ग्रहों की स्थिति लिखी। आज भी तो राम जन्म, भाई भगवान राम नवमी मनाई जाती है, भगवान राम का जन्म उत्सव मनाते हैं, तो बिना जन्म तिथि के उनके जन्मोत्सव कैसे मना रहे फिर हम? जन्म की तिथि तो है, पर वो है कि तुम्हारे अंग्रेजी जनवरी फरवरी मार्च के हिसाब से है नहीं। खोपड़ी में ये जनवरी फरवरी मार्च वाले जो प्रेत बैठे इनके, अरे तुमको तो तुम चैत्र जो है वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ यहाँ पर जाओ ना, ये पता है क्या तुमको? बोले वो पता नहीं है। नवग्रहों के बारे में पता नहीं, कौन से जगह पे कहाँ बैठा ग्रह। तो वो जो स्थिति है उस आधार पे गणना आज भी वो वाल्मीकि रामायण में है, और उसी गणना के आधार पर हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से वो परंपरा चल रही है। प्रमाण है वाल्मीकि रामायण। ये है इनकी स्थिति। तो प्रमाण इतिहास आधार पर ये तय है। तो प्रत्येक व्यक्ति का एक गोत्र है। अच्छा मान लो कि अगर किसी व्यक्ति का, मैं वही कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में जो मानव जाति है, कोई भी मनुष्य हो, यदि उसका गोत्र यानी अर्थात वो ऋषि से उत्पन्न नहीं हुआ तो किससे उत्पन्न हुआ है? कोई प्रमाण हो तो बताओ मुझे। जो क्षत्रिय हैं वो भी जो ऋषि से ही उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण से ही। जो ऋषि रहे भाई, आप जाइए, किसी भी पीछे जाइए, इतिहास के पीछे जाइए, आप कहाँ हो, जड़ में तुमको ऋषि मुनि ही मिलेंगे। तो सबका गोत्र होता है भाई, गोत्र ऋषि, और गोत्र में ऋषि होते हैं, ऋषि का नाम होता है। बोले महाराज हम तो आजकल पता नहीं गोत्र में क्या क्या लिखने। कई लोग, जब मैं वहाँ पे जब पितृदोष शांति का जब बातें आई, मैंने देखा कि लोगों की दुर्गति क्यों हुई, क्योंकि उनका संकल्प भी गलत होता था। गोत्र ही पता नहीं, विवाह भी हो रहे तो गोत्र पता नहीं, न वर पक्ष को पता है और न वधु पक्ष को पता है। पंडित जी ने कहा कि अच्छा तुमको नहीं पता, कश्यप लिख लो। वर वाले पक्षों को नहीं पता है गोत्र, बोले वो कश्यप बोल दो। वधु वालों को बोले हमको भी नहीं पता, बोले तुम भी कश्यप गोत्र के हो गए। तो दोनों का विवाह जब हुआ तो समान गोत्र नहीं हुआ संकल्प करते समय। तो बताओ उस विवाह का क्या होगा? सत्यानाश नहीं होगा तो क्या होगा? और वही चीजें हैं कि जो समाज में दुर्गति का कारण है। जिनको गोत्र पता नहीं, उनको वो वर पक्षों को गोत्र पता नहीं तो भी कश्यप, वधु पक्षों को पता नहीं तो भी कश्यप।
दोनों का कैसे विवाह, समान गोत्र में विवाह नहीं होता था। विवाह का आधार जो होता था समान गोत्र छोड़ के, गोत्र अलग अलग होते थे। बाकी विवाह चाहे आप गोत्र अलग अलग है, माता पिता का गोत्र अलग है, तो माता पक्ष से भी पुनः विवाह होते थे। भाई जैसे आप कई प्रमाण है ना, तो ये माता के पक्ष में, यानी जैसे कोई माता का गोत्र अलग होता है, पिता गोत्र अलग, क्योंकि समान गोत्र तो है नहीं, समान गोत्र हुआ तो विवाह कैसे होगा। तो उस समय विवाह का आधार जाति नहीं है, वर्ण ही नहीं, कोई नहीं होता, वो गोत्र आधार हुआ करता था, सबका एक गोत्र निश्चित होता था। और सृष्टि के आरंभ में जो 9 ऋषि हुए, 10 तो मान लीजिए 10वें तो दक्ष हुए, नारद जी हुए, नारद जी ने विवाह किया नहीं। जो सृष्टि के आरंभ में जो 10 ऋषि उत्पन्न हुए, 10 जो पुरुष उत्पन्न जो भी हुए, उसमें केवल नारद जी को छोड़कर तो बाकी सभी लोगों ने विवाह किया, और वही से सृष्टि के आरंभ, वही से गोत्र बने। गोत्र हमारी पहचान थी, भाई हम किस गोत्र के हैं, बोले हम इस गोत्र के हैं, तो फिर तुम किस गोत्र के, बोले तो अगर किसी का दूसरा गोत्र है, विवाह हो जाता था। अब वर्ण के आधार पे भी जो है फिर कि चलो कर्म के और गुण कर्म के आधार पे कई जो, अब कोई कहते नहीं वर्ण के आधार पे विवाह होते थे, जैसे आजकल जाति के नाम पर करते हैं, ऐसे पहले वर्ण के आधार पे भी कोई कह सकता है कि वर्ण के आधार पे भी होते हो। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था के आधार पे भी होने लगे। परंतु सतयुग में अगर आप जाओगे तो जितने भी ऋषि मुनि थे, उनके साथ उनकी जितनी भी कन्या दी गई, तो वो सब क्षत्रिय वर्ण की आई है। जैसे आप जो है देखेंगे, जो उनके कपिल मुनि जी के माता पिता थे, देवहूति और जो ऋषि रहे, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो जितने भी ऐसे जो प्रमाण उसमें आपको शास्त्र में मिलेंगे, तो उसमें सर्वप्रथम ये देखा जाता था कि गोत्र को आधार माना था, अर्थात हम ऋषियों से उत्पन्न हुए। अंग्रेज आए, इन्होंने तुम्हारी शिक्षा पद्धति में आज की जितनी भी पीढ़ी है यही सिखा जाता है। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार फिर ये हुआ, फलाना हुआ, और पता चला कि हमारे जो पूर्वज थे वो वानर थे, बंदर थे। ये स्थिति बोले कि वो उनका हड्डी सीधी हो गई तो वो बड़ा मनुष्य हो गए, क्योंकि इन जो वानरों को, जो वानरों की जो अपने को मानते हैं, इनके तो कोई इतिहास था नहीं, तो उन्होंने कल्पना कर ली। पर जब हमारे पास शास्त्र प्रमाण है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाण, तो फिर हम अनुमान क्यों लगाए, मिस्ट्री में क्यों जाए। तो ये एक आपको विषय समझना पड़ेगा। अब कई लोग कहते हैं अरे हम तो क्षत्रिय हैं भाई, हम तो, भाई तुम कहाँ कौन से वंश के भाई, चंद्रवंशी भाई, तुम्हारे माता चंद्रमा का कौन थे, बोले क्षत्रिय थे क्या, बोले यहाँ क्षत्रिय थे, बोले अच्छा किस आधार पे क्षत्रिय थे, बोले उनके माता पिता भी क्षत्रिय थे क्या। पता चला कि वो तो अत्रि मुनि के पुत्र थे। दुर्वासा उनके भाई, दुर्वासा जो दत्तात्रेय उनके सगे भाई है, तो भाई एक तो क्षत्रिय बन गया, एक ब्राह्मण बन गया, तो कैसे बना ये, इससे तो सिद्ध होता है ना। अब इससे अधिक प्रमाण क्या चाहिए तुमको इतिहास में, इतना स्पष्ट प्रमाण, इसके बाद भी क्या, इससे ये जन्म से सिद्ध नहीं होते, गुण कर्म से। और यही शंकराचार्य जी चातुर्वर्ण्यमया सिस्टम में बताते हैं कि जिसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है वो व्यक्ति ब्राह्मण है, और उसी को ब्राह्मण कर्म करना चाहिए, अथवा वो ब्राह्मण कर्म करेगा अपने आप स्वभावजम। और चारों वर्ण कर्मों के वर्णन करते समय भगवान ने ये जो आए हैं वर्ण, जो 18वें अध्याय में, कि कौन से किसके कर्म हुए हैं, अंत में स्वभावजम शब्द आया है। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं फलाने के घर में जन्म लिए तो तुम ब्राह्मण वर्ण के हो गए। अब तुम लोगों ने अपने हिसाब से जातियां बना ली, कब कहाँ से शुरुआत हुई है, ये कब से ये टाइटल लगना शुरू हुए, वो तो भाई तुम ही जानो इतिहास में, हमें नहीं उसके बारे में ज्ञान है। परंतु इतना है कि हमें जो ज्ञान है, जो प्रमाण है शास्त्र में, जो भगवद गीता में कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम, चारों वर्णों की रचना गुण और कर्म से हुई है, इसमें जन्म कहीं पर भी प्रमाण आधार नहीं है। और कैसे हुई है, तो सत्वगुण की प्रधानता, और यदि रह जाए तो उसके कर्म, फिर उसके गुण कैसे होंगे और उसके कर्म कैसे। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, चलो एक उदाहरण, अब क्योंकि ये तो तर्कों के आधार पर सिद्ध तो हो गया ना कि गुण कर्म से ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण का हो सकता है, क्षत्रिय वर्ण, ये तो स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद भी अगर किसी को तर्क कुतर करना है, प्रमाण देना हो, तो दो भाई प्रमाण, तो किस आधार पे क्या प्रमाण दोगे बताओ।
सबके माता पिता जो भी अगर तुम जाओगे खोजोगे, पिछले जन्म पूर्वज खोजोगे तो सब ऋषि मुनि है, सबके गोत्र हैं, सबके। कोई भी अगर मनुष्य इस पृथ्वी पर है तो उसको वो किसी न किसी ऋषि से ही उत्पन्न हुआ है। तो ऋषि की संतान हुई तो फिर ये कैसे तुम लोग अलग अलग हो गए कि नहीं हम तो जन्म से ब्राह्मण है, ये जन्म से शूद्र है, ये जन्म से वैश्य, जन्म से ये शूद्र है, ऐसे कैसे हो गया? फिर ऐसा कोई बन ही नहीं सकता विभाजन। जो बने हैं वो कर्म के आधार पे बने हैं। जो व्यक्ति ने क्षत्रिय कर्म किया, प्रजा का रक्षण करने का काम हुआ, वो क्षत्रिय कर्म क्यों किया उसने ऐसा? क्यों उसने चुना क्षत्रिय मार्ग? कहते हैं कि स्वभावजम, उसका स्वभाव है। क्यों? क्योंकि बोले उसमें रजस की प्रधानता है, सत्व उपसर्जन है उसमें। कि शंकराचार्य जी ने उसको विश्लेषण किया, व्याख्या की, इसी को व्याख्या कहते हैं। अब मैं आपको आज की भाषा में व्याख्या करके समझा रहा हूं, क्योंकि अभी जो है बुद्धि इतने हम लोग जटिलता में, जितनी जटिलता इस समय है, जितनी जो है शास्त्रों को समझते नहीं है उसको, उस समय शंकराचार्य जी के समय में नहीं रहा होगा। लोग भाष्य लिख दिया, लोग समझ गए, पर उधर ज्ञान की तरफ गया कौन? शंकराचार्य जी के चले गए, उसके बाद लोगों ने ज्ञान जो शंकराचार्य जी ने जो ज्ञान दिया वो तो कोने में रख दिया। सारा ध्यान उनका गया मठ पे, मठ की संपत्ति पर, गद्दी पर, वो पद पे, प्रतिष्ठा और सुविधा और भोग विलासिता पे गया। उनके वो ब्रह्मसूत्र और उनका वो शंकर भाष्य, ये तो किसी ने न सुनाया न किसी को पढ़ाया। किस धर्माचार्य को आप देख रहे हो कि नहीं, जो आपको जो कौन धर्माचार्य ऐसा प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध धर्माचार्य है जो ब्रह्मसूत्र सुनाता हो? शंकराचार्य जी इसमें, और ब्रह्मसूत्र का ज्ञान सुना रहा है इसलिए वो प्रसिद्ध है। या भगवद गीता पे गीता शंकर भाष्य समझा रहा हो, तो ये तो ज्ञान तो उन्होंने ज्ञान के पद पे नहीं बैठे ये लोग, ये संपत्ति के पद पर चाहिए। तो उनके आसन पे बैठना, कुर्सी पे बैठना, अरे उनके जो ज्ञान है उसको पहले तो अंदर धारण करो, वेदांग विशारद बनो। और भगवान शंकराचार्य जी ने मठामन अनुशासन में स्पष्ट लिखा था कि जो ये गुण जिसमें हो वही मेरे आसन पर बैठेगा। मठामन अनुशासन में लिखा है और ये प्रमाण है। इसीलिए कुछ लोगों ने तो फिर मठामन अनुशासन का प्रकाशन ही बंद करवा दिया जब से हमने प्रमाण देना शुरू कर दिया। इतना कपट किस बात के लिए? क्या चीज प्राप्त करना चाहते हो? और क्या इससे तुम्हारी सदगति होगी? क्या समाज की सदगति होगी? समाज को दिशा मिलेगी? केवल अयोग्य लोगों को वहां पर बैठा कर तुम सनातन धर्म का कौन सा हित करना चाहते हो, जिसमें ज्ञान ही नहीं है, केवल जो विवाद उत्पन्न करना जानते हो, जिसका सनातन धर्म का समाज के हित के प्रति जो उसमें गुण ही नहीं है, सर्वभूत हिते रता वाला भाव ही नहीं जिसके हृदय में, ऐसे लोगों को जबरदस्ती तुम किसी कोर्ट के माध्यम से कैसे बैठा भी दोगे तो वो तो अधर्म का ही प्रचार करेगा ना, अधर्म को ही फैलाएगा। धर्म कहां से? कोई धर्म ज्ञान है ही नहीं उसके पास। और यदि वो धर्म का ज्ञान है तो ज्ञान के आधार पर उसको बैठा देना चाहिए ना। ज्ञान है इसलिए उसको शंकराचार्य बना दिया, या उनके पद पे बैठ। शंकराचार्य तो वैसी पदवी नहीं है, आचार्य पदवी है। तो उसका आधार क्या होना चाहिए? वेद वेदांग विशारद होना चाहिए ना वो। तो वेद वेदांग विशारद तो बैठा दो वहां पर। अब वो ऐसा व्यक्ति जब उस आसन पर बैठेगा तो वो शंकराचार्य के समान शोभा पाएगा, समाज में वैसा ही कर्म करेगा जैसे शंकराचार्य जी ने जो परंपरा चलाई उसी के अनुसार कर्म करेंगे। उनको ज्ञान नहीं, मस्तिष्क में ज्ञान नहीं, खोपड़ी पर छतरी चाहिए, दिमाग में ज्ञान नहीं चाहिए उनको। यदि वो ब्रह्मसूत्र पढ़ते, सीता शंकर भाष्य पढ़ते, अध्ययन करते, तपस्या करते और फिर समाज के बीच में जाकर ब्रह्मसूत्र सुनाते, गीता शंकर भाष्य सुनाते, ये मूल धर्म उपदेश है। ये शंकराचार्य जी ने जो व्याख्या की है उसके बारे में चर्चा करते, लोगों को बताते कि देखो शंकराचार्य जी ने चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम की व्याख्या ऐसे की है, ये आधार है उसका, गुण कर्म विभाग से। उसमें फिर उन्होंने शंकराचार्य ने व्याख्या की, ऐसा किया उन्होंने। हमारे शंकराचार्य जी, हमारे आचार्य ये कहते हैं, आचार्य पद है भाई, ध्यान रखना, ये शंकराचार्य हुई नहीं। शंकराचार्य को भी उनकी एक पदवी थी तो बस आचार्य पदवी थी। उसके बाद उनके भी शिष्य हुए तो वो भी आचार्य हुए, जैसे कि पद्मपादाचार्य हुए, तोटकाचार्य, तो आचार्य हुए ना कि नहीं? पद्मपाद शंकराचार्य ऐसा तो नहीं लिखा था, पद्मपाद उसमें तोटक शंकराचार्य ऐसा लिखा था क्या उसमें नाम में उनके आगे? केवल आचार्य पद है। इस तरीके से अगर ये लोग धर्म का सच में पालन करते तो आज समाज जो है
इस तरह से अपने धर्म को लेकर दिग्भ्रमित नहीं होता। आज भी कोई भी व्यक्ति अगर मेरा ये आज जो व्याख्यान सुन लेगा तो वो स्वयं ही दिग्भ्रमित हो जाएगा, कन्फ्यूजन में चला जाएगा कि अब हमारा धर्म को, हमारा वर्ण कौन सा है भाई। तो तुम्हें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जो स्वभाव जो तुम्हारा है, प्रकृति है, वो अपने आप तुमको जो है तुमसे वो कर्म करवा लेगी, और जो तुम कर्म कर रहे हो उसी आधार पे तुम्हारा वर्ण है, और वर्ण के जो कर्म है वो करो, वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा स्वधर्म है। ज़्यादा उसके चक्कर में ये जो अशास्त्रीय जो अव्यवस्था जो फैल गई समाज में, उसके पचड़े में तुम पड़ोगे तो तुम अपने स्वधर्म से भटक जाओगे। भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। यह है स्वधर्म, गुण कर्म के आधार पे तय होता है। अपने आप कर्म करोगे, वो कर्म कर रहे लोग, और यही है शास्त्र, और यही समझाना चाहिए था इन आचार्यों को। भगवत गीता का ये शंकर भाष्य लेते, लोगों के बीच में जाते और लोगों को समझाते भगवत गीता क्या है। इतना महान ग्रंथ गीता, सुगीता कर्तव्य कि मन्य शास्त्र विस्तरे। अगर गीता को समझ लो, कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना शास्त्र में लिखा हो। उस गीता को सुनाने वाला कोई महात्मा, प्रसिद्ध महात्मा का नाम बता दो आप। जितने भी जब सारे प्रसिद्ध है, अब वो गिद्ध है कि सिद्ध है वो तो परमात्मा जाने, जिनके जिनके नाम तुम लोग जानते हो। इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवत गीता की ज्ञान जो है आप लोगों को बताता है, भगवत गीता का श्लोक मुख से निकलता है? एक भी प्रमाण दे दो। सब वही रामचरितमानस, तो फिर भागवत महापुराण, फिर वही नाचो कूदो, वही सब चल रहा है। विवाद उत्पन्न करना, ये वो ऐसा है, ये ऐसा है, फलाना है। शंकराचार्य जी ने जो ज्ञान के, जो कहते हैं कि मेरा जो ज्ञान है, ये जो आसन है वो ज्ञान का आसन, वो ज्ञान पीठ है, और ऐसा जो ज्ञान जिसमें हो वही व्यक्ति मेरे आसन पर बैठे और वही आचार्य हो। और यदि वो आचार्य इस तरह का नहीं हो तो मनुष्य लोगों को, विद्वान लोगों को उसका निग्रह कर, निग्रहार हो मनुष्य नाम, ये कहा गया। न उसको वेद का ज्ञान है, न वेदांग का ज्ञान है, न उसको ब्रह्मसूत्र का ज्ञान है, और न उसको गीता शंकर भाष्य का ज्ञान है, और वो भी आचार्य बन के बैठना चाहता है। किस लिए? भैया मुझे वहाँ पर जो सम्मान है पद का, अरे वो पद का जो सम्मान है वो तप के कारण है, ज्ञान के कारण है। वेद वेदांग विशारद होगा उसके कारण, उसके ज्ञान के कारण। विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। उस जो पूजा होती थी वो उनकी विद्वत्ता के कारण होती थी। शंकराचार्य जी का जो सम्मान होता था, पूजन हम लोग आज भी करते, आदर करते, सम्मान करते, भगवान मानते उनको, किस आधार पे मानते हैं? गद्दी पर बैठते थे इसलिए, या वो ज्ञानी थे इसलिए? वेद वेदांग विशारद थे, संयमी थे, जितेंद्रिय थे, न्याय धर्म का पूर्णता पालन करते थे। उनके ऊपर छतरी थोड़ी घूमते थे, कोई दो चार चमर लेके घूमता तो अगल बगल। ये सब कलयुग के अधर्म है। कलयुग में सभी चीजें तुम लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करके मत ही भ्रष्ट हो गई। मठ चाहिए, मठ की संपदा चाहिए, मठ का पद चाहिए, उससे बने हुए संपत्ति चाहिए। इन्हीं संपत्तियों ने जो बुद्धि भ्रष्ट कर दी हम सबकी। ये धन का लोभ, ये निस्वार्थ, और फिर व्यक्ति धर्म भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट, फिर वो अधर्म समाज को फैलाता है। नहीं, ब्राह्मण गधे से गधा उत्पन्न होगा, घोड़े से घोड़ा उत्पन्न होगा, तो वैसे तो मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होगा। लेकिन मनुष्य का जो चार विभाजन किया गया है, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठ, वो कैसे बनेगा? तो कहते संस्कारा द्विज उच्चते चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से। वो आगे बताओ ना, गुण कर्म विभाग से उधर नहीं जाना चाहते वो लोग। इस तरह से समाज में अशास्त्रीय अराजकता, अव्यवस्था धर्म के क्षेत्र में प्रवेश कर गई है, और आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। नहीं तो तुम लोग जो भी इसमें है वो अपने हृदय में झांक कर देखे। किसी को हम नीचा मानते हैं तो उसको पता करो कि वो उसका जो सृष्टि के आरंभ में उसके पूर्वज कौन थे। क्या वो ऋषि के संतान नहीं है? और ऋषि के संतान है तो फिर वो कौन से वर्ण का होगा? अगर जन्म के आधार पर मानोगे तो ब्राह्मण ही हुए सारे। और महाभारत में भी लिखा, कर्मों से न विभाजन हुआ है। और ये बात यक्ष युधिष्ठिर संवाद में भी राजा युधिष्ठिर जो थे उन्होंने स्पष्ट उसका उत्तर दिया है। और स्वयं धर्मराज स्वरूप, जो धर्म के ही स्वरूप थे, वो साक्षात यक्ष रूप में थे। धर्मराज ही तो थे, धर्म का जिनके पास ज्ञान था पूर्ण रूप से, वही तो धर्म, तभी वो धर्मराज कहलाते।
उसको स्वीकार किए, नहीं तो वो कह देते कि भाई तुम युधिष्ठिर तुमने गलत बोला है, अब तुम्हारा प्रश्न जो है जो जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर सही नहीं दिया, अब तुम्हारे भाई मर गए अभी। तो सही उत्तर दिया उन्होंने, उसको स्वीकार किया उन्होंने, और तब वो उनके भाई जीवित हुए। तो वो महाभारत में क्यों नहीं पढ़ते हो तुम लोग यक्ष युधिष्ठिर संवाद में? अब मैं आपको कुछ प्रमाण भी दे ही देता हूँ, थोड़ा सा पीडीएफ के रूप में है मेरे पास, तो मैं कुछ 1-2-4 श्लोक सुनाई देता हूं। अब आपको देखेंगे जब ये वर्णन आता है, कई ऐसे प्रश्न आते हैं इसमें। इसमें भी ये एक और प्रश्न आता है, ये दूसरा, ये उसमें पीडीएफ है, नहुष वाला जो राज सर्प वाला, उसका भी वर्णन आता है। तो सर्प कहते हैं ब्राह्मणों को भवेत, बोले ब्राह्मण कौन होता है? राजन वैद्यम किम च युधिष्ठिर। तो उनका कहे राजा युधिष्ठिर ये बताओ कि ब्राह्मण कौन है, उसके लिए जानने को तत्व क्या है? तुम्हारी बातें सुनने से तो मुझे ऐसा अनुमान होता है कि तुम अतिशय बुद्धिमान हो। युधिष्ठिर कहते हैं कि सत्यदान, जिसमें सत्यदान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते, वही ब्राह्मण कहा गया है। अब ये तो नहीं कहा कि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण कहा गया है। गुण चाहिए, बात है ना, गुण की बात आई। फिर यहाँ पे सर्प जो थे, वो जो नहुष में थे, उसमें उन्होंने कहते हैं कि युधिष्ठिर सत्य और प्रमाणभूत ब्रह्म तो चारों वर्णों के लिए हितकारी है। सत्य, दान, अक्रोध, क्रूरता, अभाव, अहिंसा, दया आदि सद्गुण तो शूद्र में भी रहते हैं। नरेश्वर, तुमने यहाँ जो जानने योग्य तत्वों को दुख और सुख से परे बताया है, सो और सुख से रहित किसी दूसरी वस्तु की सत्ता को मैं नहीं देखता हूं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि यदि शूद्र में सत्व आदि उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मण में नहीं है, तो वो फिर शूद्र नहीं है और वो ब्राह्मण नहीं है। नवे शूद्रो भवेत शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण, ये कहा गया। उन्हें तो फिर ब्राह्मण रहा, यदि उसमें वो गुण नहीं है। अगर मान लो शूद्र में गुण है तो फिर वो ब्राह्मण ही नहीं है, वो ब्राह्मण है। वो शूद्र नहीं, वो ब्राह्मण है। और जो जिसमें ब्राह्मण जिसको मानते हो, अगर वो ये गुण नहीं है तो फिर वो शूद्र ही है। तो अगर शूद्र के गुण है तो शूद्र है, ब्राह्मण के गुण है तो ब्राह्मण है। तो आधार क्या हुआ यहाँ पर? इस महाभारत में भी गुण ही आधार हुआ ना, गुणों की चर्चा हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई वर्णन इसमें आता है। ये युधिष्ठिर वाला एक वर्णन आता है इसमें। और एक यक्ष युधिष्ठिर संवाद में भी वर्णन आता है। तो कई ऐसा इसमें जहां पर भी मैंने अध्ययन किया है और जो भी मैंने समझा, तो वही बात आई कि वो फिर वो ब्राह्मण, अगर उसमें ब्राह्मण के गुण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र है। और यदि शूद्र में ब्राह्मण के गुण है तो फिर अब वो शूद्र नहीं रहा, वो ब्राह्मण हो गया है। ये परिवर्तन होता रहता है गुणों के आधार पे थे। तो यहाँ पर जो विषय था हमारा, जो इस श्लोक पे चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से, तो ये वो तय होता है कि यहाँ पर गुण और कर्म से उसका विभाजन होता है। फिर कुछ लोग ये कहते हैं माता पिता से गुण आते हैं। तो उन लोगों को भी धर्म का ज्ञान नहीं है बेचारों को। माता पिता से गुण आते, वो बात ठीक है, उनको भी ज्ञान नहीं है। कैसे ज्ञान नहीं है? कुछ लोग कहते हैं डीएनए होता है, डीएनए की बात आती है, यहाँ पर भी हम चर्चा करते हैं। अब ये बताइए कि माता पिता से जो मिलता है वो क्या मिलता है? बोले वो शरीर मिलता है, मन, बुद्धि, चित्त और अनेक जन्मों के जो संस्कार है वो माता पिता से आते हैं क्या? नहीं, ये आते हैं आपके जो आत्मा है, वो शरीर जो माता पिता के द्वारा जो है वो शरीर ही हमें प्राप्त होता है। इसमें 1-2 जगह पे वर्णन आया है
कि जब आत्मा, भगवान कहते हैं ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। माता पिता जो होते हैं उनके संयोग से शरीर ही बनता है। मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, ये जो आत्मा होता है, जब ये किसी के, जब ये मेरा अंश है, सनातन है, अविनाशी है, और ये प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। शरीरम यद वापनोति यच्चा पृथ्कामतिस्वर गृहीत एतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात, अर्थात वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही ये देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे उन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें ले जाता है। तो शरीर के संस्कार, जो मन बुद्धि, जो हम सत्वगुण रजोगुण तमोगुण कहते हैं, ये मन की प्रकृति है ना। प्रकृति के जो गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जो है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, ये जो विकार है ये मन में होते हैं। मन बुद्धि चित्त संस्कार, चित्त में स्टोरेज रहते हैं, और उसी का निरोध करना योग होता है। उन्हीं संस्कारों को नष्ट करना पड़ता है, उसी के लिए अभ्यास होता है। तो ये जो संस्कार है जो अनेक जन्म का, क्योंकि माता पिता ने जो जन्म लिया, तो मन बुद्धि चित्त और चित्त के जो संस्कार है अनेक जन्म के, जैसे कि भगवान भी करे कि तेरे मेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं, तो शरीर ही बदले ना। तो माता पिता से शरीर जन्मता है, शरीर का डीएनए होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का डीएनए नहीं बन सकता है। और जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की बात आती है, गुणों की बात आती है, मन इंद्रिय की बात आती है, सो ये जीवात्मा अपने साथ ले जाता है जब शरीर छोड़ता है। तो जो संस्कार एकत्रित करता है, जब दूसरे शरीर में जाएगा तो पिछले जन्म के जो संस्कार है, गुण है, जो संस्कार है, वो उसमें आ जाएगा। तो माता पिता जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार माता पिता नहीं निर्मित करते हैं। एक बात हो सकता है कि इसमें अब इसीलिए गुणों के द्वारा गुण आकर्षित होते हैं, ये संभव है, और इसीलिए वो गर्भाधान संस्कार हुआ करता था। गर्भाधान संस्कार के अनुसार जैसी आत्मा आपको चाहिए वैसी आत्मा का आकर्षित किया जाता था। तो संस्काराद्वि जो उच्चते, जब भी आप संस्कार करके अगर किसी ऐसी आत्मा को बुलाते हो और वो आ जाती है, तो ये संभव है कि आपके घर में जैसी प्रकृति की आत्मा चाहिए, ब्राह्मण प्रकृति की चाहिए, क्षत्रिय प्रकृति की चाहिए, वैसे प्रकृति की चाहिए, शूद्र प्रकृति, जिस प्रकृति की आपको आत्मा चाहिए वैसे आप आह्वान कर सकते हो, यदि गर्भाधान संस्कार होगा तब। इससे भी सिद्ध होता है कि संस्काराद्वि जो उच्चते, फिर भी जो अगर वो जन्म ले भी लेगा, तब भी अगर उसको आप उस तरह का बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी, अगर मान लीजिए क्षत्रिय बनाना चाहते हो, तो भी उसको धनुर्विद्या आदि का उसको ज्ञान देना पड़ेगा, शस्त्र अस्त्र का ज्ञान देना पड़ेगा, उसको प्रशिक्षण कराना पड़ेगा, अर्थात उसमें भी संस्कार करना पड़ेगा। तो ये परिवर्तित हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में जन्म लिया है तो संस्कार के द्वारा उसको परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे तांबे को भी अगर आप कुछ विज्ञान के द्वारा उसको स्वर्ण बनाने का विधान होता है, संस्कार करके आप उसको स्वर्ण में परिवर्तित कर सकते हैं। विद्या है ऐसी, रसायन विद्या, पुरातन का जो विज्ञान में आप रसायन विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें आता है। तो जो है आत्मा जो है, जब वो पिछले जन्म के संस्कार जिस शरीर में थे वो अलग, माता पिता द्वारा ये संस्कार नहीं आते हैं। माता पिता के द्वारा केवल शरीर ही मिलता है। गुण कर्म जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के जो संस्कार है, मन बुद्धि चित्त में जो ये इसमें जो स्टोरेज रहते हैं, वो जीवात्मा के अपने ही रहते हो। जब जीवात्मा जब जाता है, जब शरीर छोड़ देगा, तो उसके साथ वो सब सारे संस्कार भी लेके जाएगा। तो जो संस्कार होते हैं जीवात्मा के अपने निजी होते हैं, इसलिए उसको स्वभावजम शब्द आया है। और जैसा उसका सत्वगुणी रहा होगा तो सत्वगुण के संस्कार, रजोगुण के संस्कार ये चित्त में स्टोरेज रहते हैं, और फिर वही संस्कार अगले जन्म में फिर वैसे वो आचरण करता है, और उसमें रुचि होती है। वो चित्त के संस्कार यदि उभरते हैं, जैसे मान लीजिए अगर वो कोई व्यक्ति के अंदर जैसे पिछले जन्म में तपस्या किया है, जैसे योग भ्रष्ट होते हैं, तपस्या की साधना किया है, अभी जन्म में जैसी वो संस्कार तो उनके है ही है पिछले जन्म की तपस्या के, इस जन्म में चूंकि वो सात्विक संस्कार बनेगा तो वो सत्वगुण प्रधानता तो माता पिता से आया नहीं। मान लो किसी ऐसे घर में, शूद्र घर में जन्म लिया उसने, परिवार जब उसके माता पिता शूद्र कर्म करते हुए ऐसे घर में जन्म लिया, परंतु उस जो आत्मा के संस्कार जो है, चूंकि ब्राह्मण के पिछले जन्म का कोई तपस्वी योगी होगा, तो जैसे ही उसके चित्त के संस्कार बाहर उभर के आएंगे, वो सीधा धर्म और अध्यात्म की तरफ अग्रसर हो जाएगा। माता पिता कहेंगे नहीं तू ये कर्म करा, लेकिन पुत्र कहेंगे नहीं मैं तो भैया उधर अध्यात्म में जाना है।
उसकी प्रकृति। मान लो किसी के घर में कोई ब्राह्मण माता पिता हो, जैसे कर्म कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, साधना कर रहे हो, और उनके घर में कोई शुद्र संस्कार वाली कोई आत्मा आ गई, तो तुम कितना भी उसका वेद पढ़ाओगे, कुछ भी कराओगे, वो कोई कर्म करेगा। बोले नहीं, मुझे तो खेती करनी है, मुझे तो व्यापारी करना है, मुझे तो यही कर्म करना है। तो आत्मा की जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, जो मन बुद्धि चित्त है, इनकी ये प्रकृति है। तो डीएनए जो होता है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार का डीएनए नहीं होता। डीएनए जो होता है ये फिजिकल भौतिक चीज है, वो केवल माता पिता के रजवीर्य से बनता है, और इसीलिए शरीर को जड़ माना गया, चेतन नहीं है शरीर जो है, और जबकि आत्मा चेतन माना गया। मन बुद्धि चित्त जो होता है ये इंद्रियों को साथ में लेकर उसे कर्म करता। तो इससे भी ये सिद्ध नहीं होता है कि माता पिता से ही गुण तुम्हारे में आएंगे। और ऐसा ही होता तो फिर सारे सृष्टि के आरंभ से तो सारे सब ब्रह्मा जी से निकले, तो सारे ब्राह्मण ही होने चाहिए, फिर तो क्षत्रिय वैसे शूद्र कोई होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि भाई उसी से संस्कार नहीं आना चाहिए। तो कुछ परिवर्तन तो हुआ ना। तो ये परिवर्तनशील इसलिए होता है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने ये 4 प्रकृति के लोगों को बना दिया है। वैसे वैसे जीवात्मा प्रकृति उन्होंने वैसे वैसे गुणों को धारण कर लिया, सत्वगुण धारण कर लिया। प्रधान है तो ब्राह्मण की तरफ, किसी आत्मा ने अपने शरीर में रज की प्रधानता से किसी को उस गुण को अगर धारण कर लिया, और इसीलिए धारयति इति धर्म, अब वो उसका धर्म बन जाता है। ये गुणों को धारण करना पड़ता है अपने अंदर, और जो धारण करते उसी को धर्म कहते हैं। रज प्रधान अपने गुण धारण कर लिया, सत्व गुण है, अपने क्षत्रिय के गुण धारण, उसमें क्षत्रिय के ऑटोमेटिक आपके अंदर गुण आएंगे, आप वैसे ही कर्म करोगे। तो ये एक प्रकृति है, स्वभाव है, और जो उसका जन्म से संबंध नहीं है, ये बात ये यहाँ पर सिद्ध होती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 प्रकृति हैं, स्वभाव 4 प्रकार का स्वभाव है, जो गुणों से सिद्ध होता है, और गुणों के आधार पर वैसे ही वो कर्म करेगा। फिर उसको कौन सा, जो सत्वगुण प्रधान, उसको कौन सा कर्म करना चाहिए? तो कहते शम दम तप शौचम शांति आर्जव एवं च ज्ञान विज्ञान आस्तिक ब्रह्म कर्म स्वभावचम। वो जाओ तुम इधर करो, ये कर्म तुम्हारे लिए धर्म है। तो ये सिद्ध होता है कि ये गुणों से ही ये बन गए, प्रकृति बन गई, स्वभाव बन गया। और इसका प्रमाण भी है, मैं आपको बता दूं, अभी एक और 18वें अध्याय का श्लोक भी और ले लेंगे हम लोग। इस विषय को जब आवश्यकता पड़ी तो पुनः हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। यदि किसी की ओर से कोई प्रश्न आते हैं, तर्क आते हैं, आप इस विषय पर मुझसे कोई भी प्रश्न, कोई भी तर्क कर सकते हो, कोई भी शंका, कोई भी विषय, कोई भी दृष्टांत, कोई भी प्रमाण, आप कहीं से भी किसी भी धर्म ग्रंथ से, शास्त्र से लेकर आओ, मैं उस पर चर्चा करने को तैयार हूं, उसका समाधान करने को तैयार। किसी भी ग्रंथ से लेकर आओ, कोई भी तर्क उठा लो, कोई भी प्रमाण दे दो, चलो उस वही तर्क ही कर लो, तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, क्योंकि मेरे पास शास्त्र का प्रमाण है, तो प्रमाण से ही सिद्ध होता है। और प्रमाण से ही नहीं, व्यवहारिकता में भी यही सिद्ध होता है। आपको पता होगा, जिसमें क्षत्रिय के गुण होंगे उसी को सैनिक बनाया जाएगा, तो देश में वो जाकर सर्वोच्च रक्षा करेगा। युद्धे च अपलायनम का गुण उसमें होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को शस्त्र दोगे, शौर्य तेजो धृति दाक्ष्य और दान का भावना होगा, ऐसा व्यक्ति राजकर्म करेगा तो दान करेगा, पर तुम्हारा हित करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं से, असुरों से, अराजक तत्वों से वो तुम्हारे लिए लड़ेगा, अपने प्राण भी दे देगा, और युद्ध से नहीं भागेगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उसमें उसकी रज प्रधान से तो गुण होना चाहिए, और सत्वगुण का गुणता में उसका सत्वगुण होना चाहिए। और यदि सत्वगुण उसमें नहीं है तो वो फिर बेईमान भ्रष्ट राजा बन जाएगा, फिर वो भ्रष्टाचारी करेगा, और नीचे के भी लोग सब भ्रष्ट हो जाएंगे। यथा राजा तथा प्रजा, फिर सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये गुणों के आधार पे ये सृष्टि की रचना है। तो प्रकृति है, ये स्वभाव है, और उसका आधार गुण है। तुम्हारे अपनी स्वभाव और प्रकृति को देख लो और अपना वैसा कर्म करो। यही व्यवस्था है वर्णाश्रम की। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से, उसका अर्थ यही बनता है। फिर आगे भी कल इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज विषय मैं भी थोड़ा सा अन्य जगह पे थोड़ा व्यस्त रहा, तो मैं भी अधिक थोड़ा सा प्रमाण इधर उधर से व्यवस्थित करने में समस्या रही। फिर भी ये तो स्पष्ट होता है, इतना जिस तरह से वर्णन के शंकराचार्य ने जैसा वर्णन किया है उसी को मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। और प्रमाण भी बनते हैं। आप इतिहास को प्रमाण मान लो, चाहे वो गुणों के आधार पर जो भगवद्गीता को प्रमाण मान लो, या व्यवहारिकता में भी प्रमाण देख लो, यही दिखेगा। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखेंगे तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये प्रकृति का भाग है, ये चेतनशील है।
ये सतोगुणी मन होता है, सतोगुणी शरीर, रजोगुणी शरीर। शरीर जो डीएनए वीएनए की जो बात की जाती है वो क्यों शरीर की होती है, और शरीर जड़ है, वो कर्म नहीं करता है, वो तो उसे करवाया जाता है। प्रकृति क्या ना, सर्व जितने भी कर्म है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व, जितने भी वो गुणों के द्वारा ही वो कर्म करवाए जाते हैं। तो जो तुम्हारे में गुण होगा वैसे तुम कर्म करोगे, वैसे तुम्हारी रुचि बनेगी। जो तुम्हारा गुण है वही तुम्हारा वर्ण है, वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा स्वधर्म है। उस आधार पर तुम अपना कर्म तय कर लो, और कर्म स्वाभाविक रूप से कर्म कर ही रहे हो तो वो तुम्हारा अपना वर्ण मानकर उसी अनुसार आचरण करो, तब तो शास्त्रोक्त तो विहित कर्म कर पाओगे। दूसरा, गोत्रों को लेकर जो भी समस्या है, सभी के गोत्र, सभी, अगर आपको ये किसी को भी कोई प्रश्न पूछो, भाई ये बताओ कि तुम्हें किसी को गोत्र पता नहीं है, तो भाई तुम्हारा गोत्र कोई ऋषि मुनि ही होगा, और नहीं है तो तुम पता कर लो कब सृष्टि के आरंभ में जब हुआ। तो जाओ उसमें भागवत महापुराण में जाओ, महाभारत में पढ़े जाओ, वहां पता करो कि जो शूद्र हैं वो कौन से ऋषि से, सृष्टि के आरंभ में जो 9 ऋषि उत्पन्न है उसमें से कौन से ऋषि शूद्र थे, बताइए। कौन से ऋषि क्षत्रिय थे, कौन सा ऋषि जो है वैश्य था, बताइए। और ऋषियों के ही तो जो ब्राह्मण, जो भाई ऋषि बन, उदाहरण दिया ना चंद्रमा का उदाहरण, चंद्रवंशी कहते हम क्षत्रिय है, चंद्रवंशी क्षत्रिय। अरे चंद्रवंशी क्षत्रिय कहाँ से हो गए भाई? बोले चंद्रमा जी जो है क्षत्रिय थे इसलिए हम, हमारे चंद्रमा जी कहाँ से क्षत्रिय हो गए? उनके माता पिता तो फिर वो ऋषि थे, मुनि थे, अत्रि ऋषि और वो माता अनुसुईया। कहाँ से भी चंद्रमा क्षत्रिय? वो तो ब्राह्मण ही होने चाहिए जन्म के आधार पर लोगे। तो ये सारी चीजें जो है क्लियर हो जाती है। ये व्यर्थ का विवाद केवल ये है कि समाज में अधर्म और अराजकता और बनाना है, और लोगों को बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना है। भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म संज्ञानम, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक श्लोक और आता है, आप इसको भी पढ़ लेना, ये थोड़ा सा कल इस पे लेंगे, विषय लेंगे, क्योंकि वो 18वें अध्याय में इसका प्रमाण दिया है। 41वां श्लोक है, आप लोगों को समय मिले तो इसको पढ़ लेना। ब्राह्मण क्षत्रिय विशानाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि पर विभाक्ति, क्योंकि अब तो गुणों के आधार पे तो ये तय हो गया कि वर्ण का कैसे हो, तो कर्म का विभाजन कैसे हुआ, कौन से किसको कर्म करना चाहिए। कर्माणि पर विभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे, तो ये स्वभाव प्रभवेर गुणे जो है, इस पर शंकराचार्य ने बहुत बृहद व्याख्या की है। कल हम कभी प्रश्न बनेगा, कभी समय मिलेगा तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मैं तो कहता हूँ इस विषय पर आप जो शास्त्रोक्त सिद्धांत है, नियम है, उसके आधार पर आप चर्चा करो। अब कोई मूढ़ आदमी है, अब जैसे मैंने कहा ना कि आप जैसे किसी भी तुम इंग्लैंड वाले को बोलो कि तुम्हारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, मानने को तैयार नहीं होगा। तुम जाके किसी सऊदी अरब में किसी को बोलो कि तुम्हारे पूर्वज ऋषि मुनि, तो मानने को तैयार नहीं हो। तो अब ऐसे लोगों को क्या समझा सकते हैं? जो अधर्म से जिनकी बुद्धि ग्रसित हो गई है उसको क्या समझा सकते? मूढ़ों को भगवान कृष्ण जब उसको नहीं समझा सके, दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, तो ये मूढ़ों के लिए नहीं ज्ञान, नहीं ज्ञान जो है, जिनमें जो विद्वत्ता है, जो थोड़ा विवेक बुद्धि भी खुली हुई है, जिनमें भी हृदय के द्वार थोड़े कटपट खुले हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवद गीता में भी कहा है कि भगवद गीता का ज्ञान जो है ये मूर्खों को नहीं देना चाहिए। जो तपस्या नहीं करता, जो भक्त नहीं, उसको भी नहीं देना चाहिए ज्ञान, तो वो योग्य ही नहीं है। अयोग्य व्यक्ति को, भाई कई लोग ऐसे हैं जो अयोग्य व्यक्ति को ठोक पीट करके जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब बन भी जाएगा तो क्या परिणाम निकलेगा? आप सोच लीजिए ना, पूरे राष्ट्र धराशायी हो जाएगा, जिसमें अगर वो राजधर्म के गुण नहीं है, क्षत्रिय के गुण नहीं है, लक्षण नहीं है, बन भी जाएगा वो व्यक्ति, बना भी दोगे तो पूरा राष्ट्र और समाज और सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे ही धर्म के पद पर, धर्म के आचार्य पद पर, जिनमें धर्माचार्य के गुण नहीं हो, ब्राह्मण के गुण नहीं है, शम दम तप शौचम शांति आर्जमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम वेद वेदांग विशारद जितेंद्रिय सुचो, जितेंद्रिय आदि जो गुण है उसमें ये नहीं होंगे, ऐसे व्यक्तियों को आप धर्माचार्य पद पे बैठा दोगे तो वो धर्म का नाश ही करेगा और फैलाएगा अधर्म, जो कि इस समय जो अब हो रहा है। समाज में बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, विद्वेष उत्पन्न कर देगा, धर्म को अधर्म सिद्ध करने का प्रयत्न करेगा, अधर्म को धर्म करने का सिद्ध, सब विपरीत कर देगा। इसलिए योग्य व्यक्ति को ही उस स्थान पर बैठना चाहिए। ब्राह्मण वैसे भी ज्ञान का पद है, तप का पद है, और ज्ञान और तप से ही ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है। जब विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे तो उस समय स्वयं ब्रह्मा जी आकर उनको, विश्वामित्र जी को कहते हैं
कि हे कौशिक, तूने उग्र तपस्या के द्वारा तूने ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। तो ब्राह्मणत्व ऐसा नहीं है कि तुम किसी घर में जन्म लिए तो तुमको उस जन्मजात प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। तुम्हारे में वो गुण होने चाहिए, वो तुम्हारे कर्म होने चाहिए, और तपस्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जब तुम उसमें ज्ञान में पारंगत बनोगे, उस तप में पारंगत बनोगे, तब तुम ब्राह्मण कहलाओगे और तब तुम समाज में पूजे जाओगे। और जो तुम्हें पूजेगा उसका भी कल्याण होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। तुम्हारे में ब्राह्मण के गुण नहीं है, फलाने के घर का जन्म ले लिया, तो भाई जैसे किसी के वैद्य के घर में कोई वैद्य का बच्चा जन्म लिया और तुम उसको डॉक्टर समझ के, अगर उसको डॉक्टर का ज्ञान नहीं है, उसने अध्ययन नहीं किया है, अनुभव नहीं है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है आयुर्वेद और चिकित्सा क्षेत्र का, केवल इस आधार पे तुम उससे चिकित्सा करवाओगे कि ये जो है फलाने वैद्य का जो है वो पुत्र है, तो वो फिर तो तुम्हारा समझ लेना कि रोगी कहा जाएगा। अगर वो उनका पुत्र है, संतान है, तो वो उससे ज्ञान प्राप्त करे, पिता से ज्ञान प्राप्त करे, अध्ययन करे, मनन करे। उसको तो अध्ययन तो करना पड़ेगा ना, कि ऐसा तो है नहीं कि जन्म उसके घर में किसी चिकित्सक के घर में जन्म ले लिया तो सारा चिकित्सा का ज्ञान जन्म लेते से उसके अंदर चला गया, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा है क्या? उसको भी पढ़ना पड़ता है, तपस्या करना पड़ेगा, उसको भी जो पदवी प्राप्त करनी पड़ेगी, उसको भी अनुभव चाहिए। अब फिर वो चिकित्सक वो अपने को वैद्य कह सकता है। ऐसे ही केवल किसी के घर में जन्म लेने से तुम ब्राह्मण नहीं सिद्ध होते हो, न क्षत्रिय सिद्ध होते हो, न वैश्य सिद्ध होते हो, न शूद्र सिद्ध होते हो। तुम्हारे गुण, कर्म, स्वभाव ये तय करते हैं कि तुम किस वर्ण के हो, और वही तुम्हारा धर्म है, वही स्वधर्म है तुम्हारा। और ऐसे उसी को स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह, उसी की बात हो रही है। तो विश्वामित्र जी को स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मणोयम तपसो ग्रहण पाप प्राप्तवान मसी कौशिका। हे कौशिक, तुमने अपनी उग्र तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया, तो आप भी भाई उग्र तपस्या करो, साधना करो, ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाओ। आप बल की उपासना करो और आप जो है क्षत्रिय बन जाओ। आप जो है गौरक्षा करो, कृषि करो, अच्छे व्यापार करो, व्यापार में आगे बढ़ जाओ। अब वैसे के रूप में आपको स्थापित हो जाओगे, वैसे आपका धर्म हो गया, कर्म हो गया। आप करो गौरक्षा, मानो कि व्यापार कर रहा है, कृषि कर रहा है तो गौरक्षा भी करो, ये तुम्हारा धर्म है। नहीं है तो गौरक्षा करना क्षत्रियों का काम है, ब्राह्मणों का काम है, साधु महात्मा का नया ना, या वो सब वहाँ पे स्वधर्म नहीं है उनका। स्वधर्म उन्हीं का है जो ये वैश्य कर्म करते हैं, जो कृषि करते हैं या जो व्यापार करते हैं, इन्हीं को गौरक्षा करनी पड़ेगी, तो गौरक्षा होगी। और जो बाकी जो कर्मचारी, जो सेवा के लिए कर्मचारी वर्ग है, अलग अलग है। और इस आधार पे कि कोई व्यक्ति शूद्र है, उसके साथ तुम जो है अपमानजनक व्यवहार करो, ऐसा भी शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं आता है। और जो जैसे कि आप देखेंगे कि जो इसी में जो भगवद गीता में ही देखोगे आप लोग कि संजय जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त किया हुआ है, उसको दीक्षा दी गई। किसने दिया? महर्षि व्यास जी थे। और संजय क्या कर्म करता था? सूत कर्म करता था, रथ चलाने वाला कर्म शूद्र कर्म में आता है। फिर भी वो ज्ञान का अधिकारी बना के नहीं बनाया। और वही तो सुना रहे उनको धृतराष्ट्र को, किम कुर्वत संजय, ये संजय क्या कर रहे थे हमारे, ये सब बताओ दिव्य दृष्टि के द्वारा। क्योंकि अकुर्वत शब्द आया था, और वो अकुर्वत मतलब भूतकाल में चला कि भूतकाल में क्या हुआ था, वहां पे क्या कैसे लड़ाई लड़ रहे थे। तो दिव्य दृष्टि के द्वारा वो संजय उपदेश दे रहा। प्रमाण आप देखो इसी भगवद गीता में ही है। भाई एक शूद्र जो है उसके पास दिव्य दृष्टि कहाँ से आ गई, क्यों उसको योग्य माना गया? तो ऐसा नहीं है कि आप जो है योग्यता से जो है आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, आप साधना मार्ग नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी विधान नहीं है। आपके अंदर वो गुण में परिवर्तन होता है। तपस्या करो, साधना करो। और यदि आपके माता पिता भी, अगर आपका गौरव इतिहास अच्छा है, आपके माता पिता श्रेष्ठ कर्म करते थे, अब पता चला कि तुम्हारी प्रकृति वैसे नहीं, तो तुम निम्न कर्म करोगे तो तुम निम्न श्रेणी में चले जाओगे। परंतु इस आधार पे वो अनादर नहीं आपका कोई कर सकता। संजय का वो क्या, वो धृतराष्ट्र अनादर करता था क्या? वही बैठकर तो उनके बगल में बैठकर सुना रहा था वो। तो इस आधार पे कि कोई व्यक्ति शूद्र कर्मों के अंतर्गत है, वैश्य है, क्षत्रिय है, तो वो नीच है, हम ब्राह्मण है तो हम ऊंचे हैं, वो उसका अर्थ नहीं है। आप श्रेष्ठ हो, सभी वर्ण, सभी का अपना अपना प्रभाव है। जैसे शरीर में भी अगर देखा जाए, एक विराट पुरुष यही है जो दिखते हैं आपको। हमारा जो शरीर, मन, बुद्धि, पैर, सब ये विराट पुरुष यही है।
अब जो ब्रह्म ज्ञान उपदेश होता है तो मुख से ही निकलता है। आप शत्रु युद्ध करते हो तो हाथ से ही करते हो, व्यापार करते हो तो जंगा पुष्ट होनी चाहिए, भागा दौड़ी करना, कर्म करना, सेवा कर्म करना तो आपका पैर पुष्ट होना चाहिए। तो शरीर का जो आपका प्रकृति होगी उस हिसाब से आपका शरीर भी वैसा ही कर्म करेगा। जैसा मन बुद्धि इंद्र संस्कार होंगे, गुण होंगे, वैसे अनुसार शरीर भी वैसे ही कर्म करेगा। वैसे ही आपके शरीर में होगा। आपका अगर मान लीजिए क्षत्रिय का गुण है आपके अंदर रजस की प्रधान, तो आपका बाहु अपने आप पुष्ट होगा, शरीर वैसे ही होगा। परंतु इसका नहीं अर्थ ये हो तो माता पिता से निकल जन्म ले लिया तो जन्म का इस पूरे वर्ण व्यवस्था में कुछ भी संबंध सिद्ध नहीं होता है। और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के आधार पर निर्णय। फिर भी अगर किसी के मन में कोई शंका हो, संदेह हो, प्रश्न हो, दृष्टांत हो, प्रमाण हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, इस पर चर्चा करना चाहिए। और आज जो मैंने समाधान दिया है, जो व्याख्या की है, इससे समाज की आंखें खुल जानी चाहिए, चाहे वो आचार्य हो, धर्माचार्य हो। और यदि आपके अंदर किसी में विद्वत्ता है, ज्ञान है, धर्म का शास्त्रों ज्ञान है, प्रमाण है, तो भाई आपको जो है एक सामूहिक शास्त्रार्थ सभा रखनी चाहिए और इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्रार्थ का अर्थ है भाई उसमें जो अर्थ दिया उसका क्या अर्थ बनता है। और मुझे जो है ये बात मन में तो होता था कि कभी ये हो तो चर्चा करूँगा। मेरे पास कई ऐसे प्रमाण थे तो आपके सामने वो रख दिए ताकि समाधान हो जाए। और लोगों का लगभग समाधान इस विषय में हो गया होगा। अगर किसी के मन में कोई शंका हो, प्रश्न हो, तो आप इस विषय पर प्रश्न करें। प्रश्न का उत्तर मैं देने का प्रयत्न करूंगा और चर्चा करेंगे जब तक कि इसका समूल रूप से शंकाओं का निवारण नहीं हो जाता है। यहाँ विवाद उत्पन्न करना नहीं है। मुख्य रूप से जो भगवान ने शास्त्र में जो विधान बनाया, व्यवस्था बनाई है, जो सिद्धांत बनाए, जो नियम बनाया गया, अनुशासन बनाया है, वो शास्त्रोक्त तो होना चाहिए और शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार ही व्यवहार में उतरना चाहिए। तो आप धर्म का पालन करोगे, वो व्यक्ति जो है धर्म का आचरण करेगा। अन्यथा वो आचरण अशास्त्रीय माना जाएगा, शास्त्र विधि का उल्लंघन माना जाएगा और उसे ही अधर्म कहा जाएगा, उसे ही अधर्म कहते हैं। तो यदि आपको धर्म का आचरण करना है तो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कार्यम कर्तुम मिहारसे। आप शास्त्र का विधान क्या है, शास्त्र के अनुसार आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य किस वर्ण के हो, क्योंकि 4 ही वर्ण है, आप किसी न किसी कैटेगरी में होंगे। अन्न भी 4 प्रकार का बताया भगवान ने, पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार का अन्न में पचाता हूँ। अन्न के भी प्रकार 4 होते हैं, केवल 4 ही प्रकार के हैं। अब वो खोजो कौन से प्रकार है, वो भी कभी चर्चा करेंगे, जब श्लोक आएगा तो मैं बता दूंगा। और ये जो 4 व्यवस्था है और उसी के आधार पे कर्म, जैसे ब्राह्मण आश्रम में है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो उसकी कर्म अलग बना दे, गृहस्थ में तो उसके भी आश्रम के अनुसार विभाजन कर दिया, वानप्रस्थ आश्रम में तो उसका विभाजन कर दिया है, संन्यास आश्रम में तो संन्यास आश्रम का भी धर्म बता दिए गए। अब संन्यास आश्रम में भी चले गए, दंडी सन्यासी हो, सब कुछ है, तो उसका आचरण भी वैसा होना चाहिए। अब कलयुग के प्रभाव के कारण वैसा आचरण नहीं होता है तो ये हमारा कमी है, ये हमारे दोष हैं, ये हमारे विकार है, इसको हमें सुधार करना चाहिए। और जो शास्त्रोक्त व्यवस्था है उसके अनुसार समाज को उस दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए, उसकी ओर अग्रसर करना चाहिए। न बुद्धिभेदम जनेत अज्ञानम कर्म संज्ञानम, अज्ञानी लोगों को जो धर्म का ज्ञान नहीं रखते उन्हें बुद्धिभेद उत्पन्न न करे, भ्रम उत्पन्न न करे और न अपना समाज का, राष्ट्र का अहित न करे। अन्यथा ऐसे लोग जिन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, शास्त्रोक्त तो जो विधान है, श्लोक है, उसका यदि वो अशास्त्रीय पद्धति से या मनमाना आचरण करते हुए या मनमाना अर्थ लगाते हुए समाज को भ्रमित करने का प्रयत्न करते हैं तो ये समाज में वो अधर्म फैलाते हैं, ये अधर्म के प्रतीक है। इसलिए ये चीज़ों को समझना पड़ेगा और अपना भी उद्धार करना है, स्वयं का भी उद्धार करना है। तुमने कौन सा गुण धारण करके रखा अपने भीतर, वो स्वयं देखो, तो कर्म करो। हाँ, अगर आपको द्विज बनना हो तो संस्कार कर लो, मंत्र दीक्षा लो। गोत्र पता नहीं तो गोत्र का पता करो। संस्कारों के अनुरूप जो है आप 16 संस्कारों का आचरण, संस्कार जो पूरे जीवन में उसको संस्कारों को पुनर्स्थापित करो, यही समाधान है। और ये जो मूर्खतावश जो ये जो मूर्खतापूर्ण जो अज्ञान और अशास्त्रीय धारणाएं मन में पाल कर रखी है,
इसका जितना शीघ्र त्याग कर देंगे हम सभी लोग, उतना ही राष्ट्र और समाज का और सबका कल्याण होगा। अन्यथा वो पर धर्म भयावह, आप दूसरे धर्म का आचरण करके दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। जिसमें ब्राह्मण के गुण नहीं है वही ब्राह्मण कर्म करेगा तो वो विनाश ही करेगा, सत्यानाश ही करेगा धर्म का, धर्म की हानि करेगा, वो स्वयं पतित हो जाएगा और पूरे समाज को पथभ्रष्ट कर देगा। इसलिए गुण जो है वो प्रधान है। महाभारत में भी सिद्ध होता है, भगवद गीता में भी सिद्ध होता है, वाल्मीकि रामायण में भी सिद्ध होता है, वेद उपनिषदों में भी ऐसे कई वर्णन है। यदि उन प्रमाणों पे चर्चा हो तो इस पर चर्चा, ये इतना बड़ा जटिल समस्या वाला प्रश्न एक दिन में उसका समाधान, मतलब वैसे तो मैंने समाधान कर ही दिया है, लगभग सब प्रमाण दे दिया है। अब जिसको समझ में आता है वो तो समझ ही जाएगा। अब जिसको नहीं समझना, मूर्त धारण करके रखा है तो अब हम क्या कर सकते हैं। फिर भी जिनको लगता है कि नहीं इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, ये धर्म सभा का विषय है, आचार्यों का विषय है, धर्माचार्यों का विषय है, उनको सामूहिक रूप से इस पर चर्चा करना चाहिए। और मनगढ़ंत यहाँ वहाँ बुद्धिमत भ्रम उत्पन्न करने वाले श्लोक नहीं लेके आना चाहिए। इस ग्रंथ में ये लिखा, फलाना ये लिखा है। शंकराचार्य जो शास्त्रोक्त तो प्रमाणित ग्रंथ है, श्रुत्या विरोधी न भवेत प्रमाणम, श्रुति का विरोध नहीं होना चाहिए वहाँ पर। अब शंकराचार्य जी ने जो प्रमाण दिया है इसको, और जो की व्याख्या उन्होंने की है, अब इससे यदि कोई प्रमाण किसी को चाहिए तो भाई लेके आओ, शंकराचार्य जी से भी कोई बड़ा श्रेष्ठ प्रमाण किसी के पास हो तो उसमें भी चर्चा की जाएगी। जो आज यही विषय हम लोग इतना ही इसका समापन करते हैं, और आगे भी श्लोकों में जैसे 18वें अध्याय में भी इस पर वर्णन आया है तो उसमें भी उस समय भी चर्चा होगी। चौथे अध्याय में भी एक दो जगह पे और भी ऐसा विषय आया है तो वहाँ पर भी चर्चा करेंगे और उस विषय को समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण। आज ही मुझे पानी पड़ा, खांसी इतनी आई। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।